आप देख रहे हैं आपका बाजार। मार्केट्स करीब 12 अंक नीचे निफ्टी कामकाज कर रहा है। सेंसेक्स भी मोरलेस सारे निशान में, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा एक बड़े मूव के बाद रादर प्रॉफिट टेकिंग भी नहीं कह सकते। मोरलेस फ्लैटिश नोट पे ही मार्केट कामकाज कर रहा है। चलिए और कुछ दर्शकों के सवाल भी लेते हैं फेसबुक के जरिए। एक सवाल सुशील का आया है। जो सवाल पूछा गया टाटा कॉफ़ी को लेकर है। 1100 शेयर इनके पास है और 90 रुपये के भाव पर इनकी खरीदारी है। राजेश, टाटा कॉफ़ी आज नंबर्स भी आने वाले हैं, 90 रुपये के भाव पर खरीदारी है और मुनाफा अच्छा खासा है, करीब 146 के स्तरों पर शेयर कामकाज कर रहा है। आप क्या राय रखते हैं टाटा कॉफ़ी पर? देखिए, अगर इन्हें समय की पाबंदी ना हो, बने रहें। दो कारण है। एक, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, कंपनी का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरे, अगर आप देखें तो वर्ल्ड वाइड कॉफ़ी की शॉर्टेज चल रही है, जिसके कारण से कॉफ़ी कंपनियों के मार्जिन्स में बढ़ोतरी की पूरी उम्मीद है। कम से कम 2 क्वार्टर्स का नज़रिया रखें और बिल्कुल बने रहें स्टॉक में। राइट। अगला सवाल भी फेसबुक के जरिए हमारे पास आया है। गुरमीत सिंह का ये सवाल है, ये जानना चाहते हैं हेक्सावेयर के बारे में। 200 शेयर्स हैं इनके पास, इनका जो परचेजिंग प्राइस है 220 का है। फिलहाल देखा जाए तो इनको नुकसान हो रहा है। 106 के और लेवल्स अभी देखने को, 86 के और लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लोकेश, आपकी राय? देखिए साक्षी जी, हम हेक्सावेयर के चार्ट को स्टडी करते हैं। वंस वी सॉ द रिजल्ट्स इन द लास्ट क्वार्टर, इसमें 230 के आसपास एक बहुत हैवी करेक्शन देखी गई थी एंड द स्टॉक वेंट डाउन क्लोज टू द लेवल्स ऑफ 175 177। आपको एडवाइस ये दी जाती है कि इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम आपने पोजीशन को होल्ड किया हुआ है। यू कैन सी अ टेक्निकल बाउंस बैक इन द स्टॉक व्हिच कैन टेक द स्टॉक बैक टू द लेवल्स ऑफ 210 टू 205। वहाँ पे चाहे तो अपनी पोजीशन को ऑफलोड करके मिनिमाइज कर सकते हैं अपने लॉसेस को। जी, तो हेक्सावेयर को लेकर राय दी गई है। 1% ऊपर ये शेयर कामकाज कर रहा है। रादर अभी भी कुछ बाइंग गई है और डे हाई पर हेक्सावेयर का शेयर कामकाज करते हुए। पीयूष का एक सवाल है, फेसबुक के जरिए सवाल पूछा गया है। गति के शेयर है इनके पास, 300 शेयर है और 182 रुपये के भाव पे खरीदारी है। राजेश, लॉजिस्टिक स्पेस दोबारा बज़ में आ गया है कंसीडरिंग जीएसटी को लेकर जो बैठक चल रही है। आज दूसरा दिन है और एक ऐसा भी आंकड़ा लगाया जा रहा है कि 18% के आसपास का शायद जो कंसेंसस है रेट को लेकर वो आए। लेकिन इस बीच जीएसटी के आधार पर जितनी भी कंपनी उनमें बाइंग है, चाहे आप लॉजिस्टिक को ही नाम ले दें, इनकी खरीदारी से अभी भी लेकिन 40 रुपये नीचे है। क्या राय रखते हैं आप गति पर? देखिए, अच्छी कंपनी होने के बावजूद वैल्यूएशंस बहुत ही स्ट्रेच्ड हैं। अगर आप देखें तो इस वक्त भी मुझे लगता है कि वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है। थोड़ी बहुत बज़ बनी हुई है, जैसा आपने कहा जीएसटी को लेकर के है। इस लिहाज से मैं कहूँगा 155-60 रुपये के आसपास जब भी स्टॉक आता है, लॉस को मिनिमाइज़ करें और निकल जाए। जी, चलिए अगला सवाल भी हमारे पास चिराग का आया है फेसबुक के ज़रिए। ये जानना चाहते हैं जिस शेयर के बारे में, वो देख लेते हैं। चिराग का जो सवाल आया है फेसबुक पर, आई थिंक दिस इज़ ऑन सूर्य रोशनी। यस, सूर्य रोशनी के शेयर्स हैं इनके पास 2000 शेयर्स 229 के लेवल्स पर। 3 रुपये के आसपास का अभी डाउन साइड इनको देखने को मिल रहा है अपनी पोजीशन से। फिलहाल 1.5% तक की वीकनेस शेयर पर देखने को भी मिल रही है। लोकेश, आपकी राय? देखिए साक्षी जी, हम सूर्य रोशनी के चार्ट्स को स्टडी करते हैं। आफ्टर सीइंग ए ब्रेकआउट फ्रॉम लेवल्स ऑफ क्लोज टू 220, इसमें एक अच्छा बुल रन देखा गया एंड स्टॉक हैज टेकन द हैमरिंग क्लोज टू लेवल्स ऑफ 235। देयर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी दैट स्टॉक विल रीटेस्ट द लेवल्स क्लोज टू 235 एंड 240। अपनी पोजीशन में बने रहें, इट्स अ बुल स्टॉक। जी, तो सूर्य रोशनी को लेकर राय दी गई है। 1.5% नीचे शेयर अभी कामकाज कर रहा है। गुरबचन सिंह हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। सिंह साहब नमस्कार। सिंह साहब सुन पा रहे हैं आप? सिंह साहब, आपको आवाज मिल रही मेरी? हेलो जी सिंह साहब, क्या सवाल आपका पूछिए। सिंह साहब सवाल पूछिए। हेलो जी पूछिए अपना सवाल। मैं कई सालों से गेल होल्ड कर रहा हूँ। ओके 495 रुपये पर। ओके, विल आई गेट माई रेट और कुछ प्रॉफिट होगा? चलिए। और दूसरा शेयर है मेरा IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके वो 290 पर है, वो भी मैं कई साल से होल्ड कर रहा हूँ। जी राजेश, एक सवाल तो गेल पर है। डिस्पाइट एक बड़ा रनअप इसमें रिसेंटली आया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी खरीदारी से नीचे है। काफ़ी पुराने निवेशक हैं, 495 में खरीदारी है, 100 शेयर है। और दूसरा IRB इंफ्रा, इन दोनों पे आपकी राय क्या है? देखिए, गेल पे इनकी खरीदारी बहुत ऊंचे की हुई है, लेकिन कंपनी बहुत ही उम्दा है और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। न केवल बने रहने की सलाह रहेगी, बल्कि इनको भी और जो नए दर्शक देख रहे हैं उनको भी अगर फंड्स अलाउ करते हैं तो बिल्कुल खरीदारी की सलाह रहेगी इस स्टॉक में। जहाँ तक IRB इंफ्रा का सवाल है, लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स भले ही अच्छे हो, शॉर्ट टर्म में हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस वक्त भी जो भी दिक्कतें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हैं वो बनी हुई है। हालाँकि थोड़ी बहुत कम हो रही है, बट इनका जो रोड प्रोजेक्ट्स वगैरह है उनको
लेकर के लंबी अवधि में अच्छा हो सकता है, बट शॉर्ट टर्म में मैं समझता हूँ मौजूदा स्तर से 5-6% की बढ़त और हो सकती है, उसके बाद एक मुनाफा वसूली का दौर देखा जा सकता है। जी चलिए, तो आईआरबी इंफ्रा और गेल को लेकर आपको राय दी गई है, आप उसी के हिसाब से अपनी पोजीशन बना सकते हैं। कंचन ने भी अपना सवाल फेसबुक के जरिए हमें पूछा है। कंचन का सवाल देख लेते हैं। आई थिंक इनका सवाल है बायोकॉन पर। 30 शेयर्स हैं इनके पास, 680 के भाव पर उन्होंने खरीदारी की है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स पर है, 970 का करंट प्राइस देखने को मिल रहा है। आज भी ½ % ऊपर ये शेयर कामकाज कर रहा है। लोकेश, आगे भी जाते हुए आपको स्ट्रॉन्ग अपसाइड की उम्मीद है बायोकॉन में? देखिए साक्षी जी, अगर बायोकॉन की बात करते हैं, इज बीन अ डार्लिंग ऑफ द मार्केट। स्टॉक ने जब से 480 के ऊपर चलना शुरू किया, उसको उसने कभी लुक बैक ही नहीं किया। एंड एवरी मंथ वी सी अ न्यू हाई इन दिस स्टॉक। और जिस स्पीड से ये ऊपर जा रहा है, इसमें साफ साफ दिखता है दैट द मार्केट इज मेंटेनिंग अ गुड सपोर्ट इन दिस स्टॉक। और इसमें जो स्ट्रॉन्ग हेड्स उनकी पोजीशन बनी हुई है, और यहाँ पे साफ साफ इंडिकेट होता है कि बहुत कम समय रहेगा जब ये स्टॉक भी ट्रिपल 4 फिगर्स के अंदर आता हुआ नजर आएगा। एंड वन कैन इजीली सी स्टॉक क्लोज टू लेवल्स ऑफ 1000 रुपीज़। तो अपनी पोजीशन को आप होल्ड कर लीजिए फॉर टारगेट ऑफ 1000 एंड कीप अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉर योर पोजीशन दैट इज 944। जी, तो आपको राय दी गई है बायोकॉन के संदर्भ में। कल इसके नंबर्स भी आने वाले हैं, रादर ये कल से वो जो बोर्ड बैठक है इनकी शुरू होगी, तो परसों सुबह इनके नंबर्स आएंगे, तो आप बायोकॉन के ऊपर भी नजर रख सकते हैं। एक सवाल एनबीसीसी को लेकर आया है। सुमित का सवाल है, मुंबई से पूछा गया है। 100 शेयर हैं, 284 रुपये 50 पैसे के भाव पे खरीदारी है। राजेश, एनबीसीसी एक बड़ा रनअप ऑलरेडी दिखा चुका है। इनकी खरीदारी से हालांकि नीचे शेयर है, 255 के स्तरों पे कामकाज कर रहा है, लेकिन आप क्या राय रखते हैं? फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, 25-30 हज़ार करोड़ रुपये के आसपास की ऑर्डर बुक, रादर 50,000 करोड़ के ऊपर की ऑर्डर बुक है। क्या राय आपकी एनबीसीसी पर? बहुत ही उम्दा कंपनी है और हमारी बहुत ही बुलिश कॉल है इसमें। हम समझते हैं कि इसे हर गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। जहां एक और अगर आप देखें तो रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं वो डेट की मार के दबी हुई हैं डेट से, वहीं ये कंपनी डेट फ्री है, सबसे बड़ी बात। दूसरी 70,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है, सरकारी कंपनी है, इस वजह से सरकारी जो ठेके हैं वो मिलने में थोड़ी सी प्रायोरिटी रहती है। इन सब चीज़ों के मद्देनज़र हम इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। हमारा टारगेट इसमें 300-325 रुपये के आसपास का है आने वाले साल से 1.5 साल में, तो बिल्कुल इसमें बने रहें और किसी भी गिरावट में ऐड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो एनबीसीसी में अभी आपको बने रहने की सलाह दी गई है। 325 तक के भी टारगेट्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एसएमएस के जरिए ये सवाल हमें मिला है बरेली से विपुल सक्सेना का। रिलायंस डिफेंस पर ये जानना चाहते हैं। 1000 शेयर्स है इनके पास, 66.60 का इनका परचेजिंग प्राइस है। लोकेश, डिफेंस स्पेस से अभी रिलायंस डिफेंस पर आपकी क्या राय है? देखिए साक्षी, देयर इज अ लॉट ऑफ न्यूज़ मूविंग अराउंड द डिफेंस सेक्टर राइट नाउ, और साफ साफ इंडिकेट होता है कि उसी के मद्देनजर ये स्टॉक भी कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे इसका अपर बैंड जो है दैट इज क्लोज टू 64 रुपीज़ 50 पैसे एंड द लोअर बैंड इज क्लोज टू 58 रुपीज़। तो आपको यही एडवाइस दी जाएगी कि 58 के स्टॉप लॉस अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए एंड वेट फॉर द स्टॉक टू क्रॉस 64 विद वॉल्यूम्स। यू विल इजीली सी लार्ज लेवल्स अराउंड क्लोज टू 70 रुपीज़, जहाँ पर चाहे अपनी पोजीशन को अपलोड कर सकते हैं। जी चलो, तो आपको राय दी गई है रिलायंस डिफेंस को लेकर भी। अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुधीर वानी है, औरंगाबाद से मौजूद है। सुधीर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार सुधीर जी, क्या सवाल है, पूछिए। हाँ, मेरे पास मैंने सर जी एक्सिस बैंक के शेयर से 578 के रेट से लिए है। ओके, तो और क्या करना चाहिए? नजरिए क्या रखते हैं आप सुधीर जी इसमें? सर समझ में नहीं आया। कितने समय के लिए आप इसमें बने रह सकते हैं? लंबे अवधि तक रह सकता है सर। ओके, राजेश जी सवाल इनका एक्सिस बैंक पर है। करीब 578 पे खरीदारी है, 50 शेयर है। खरीदारी से रफली 40 रुपये नीचे कामकाज कर रहा है। आज न्यूज़ फ्लो भी है, कुछ इनके अकाउंट्स को हैक किया गया है। हालांकि कोई मॉनेटरी लॉस नहीं है उसका, ये क्लैरिफिकेशन कंपनी ने दिया है, लेकिन हाँ खबरें ज़रूर है। आप क्या राय रखते हैं एक्सिस बैंक को लेकर? देखिए सुमित जी, जो खबरें हैं मुझे नहीं लगता कि उससे कोई विशेष फ़र्क इनके फाइनेंशियल्स पर पड़ने वाला है, लेकिन वाकई खबर तो है। बट परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स में डाउनसाइड कुछ भी नहीं बचता है, बिल्कुल बने रहें इस स्टॉक में। मुश्किल से यहां से 20-25 रुपए की खरीदारी गिरावट हो सकती है कि अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो। ये स्टॉक ऊपर में 600-610 तक जाने की क्षमता रखता है। आने वाले दिनों में जो नंबर्स आएंगे हमारे अनुमान से बेहतर आएंगे, बिल्कुल बने रहें स्टॉक में। ऑलराइट, एक्सिस बैंक में आपको बने रहने की सलाह दी गई है। 610 के तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अगला सवाल फेसबुक के जरिए आया है। दीपक अरोरा का ये सवाल है, ये जानना चाहते हैं टाइटन के बारे में। 100 शेयर्स है इनके पास, 390 के परचेजिंग प्राइस के साथ खरीदारी की हुई है और उसी पर अभी ये शेयर ट्रेड भी कर रहा है। लोकेश, आपकी राय?
देखिए साक्षी जी, अगर हम टाइटन के स्टॉक्स को स्टडी करते हैं, फिर लुक एट द मंथली चार्ट, तो यहाँ पे साफ साफ इंडिकेट होता है कि द स्टॉक हैज टेकन द हैमरिंग फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 444 और अब इसके जो चार्ट्स हैं एक तरह से नेगेटिव फॉर्मेशन की तरफ घूम रहे हैं। मैं आपको ये एडवाइस दूंगा, सेल ऑन राइजिंग नीति को अपनाएं एंड एग्जिट द स्टॉक। जी, तो टाइटन को लेकर आपको राय दी गई है, फ्लैट टू नेगेटिव टोन पे शेयर कामकाज कर रहा है। कुछ शेयर्स देखते हैं। पहला नाम है दीवान हाउसिंग का। एक बाइंग इस शेयर के अंदर आई है, करीब 2% ऊपर, रादर 3% ऊपर आ चुका है 334 के स्तरों पर। और कल आपको टुडे स्टेट ने बताया था वीरेंद्र ने, कल इसमें एक जोरदार तेजी थी और आज भी इसमें 3% का उछाल है। तो जी बिजनेस पे बताइए एक और कॉल जो कि लगातार परफॉर्म करते हुए 3% ऊपर कामकाज कर रहा है। इसके अलावा टेक महिंद्रा IT स्पेस की कंपनी एक बाइंग आई है, 2% ऊपर दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हुए 434 के स्तरों पर है और सडन स्पाइक यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा है, डे हाई पर है। AB फैशन एक और ऐसा शेयर है, दो उसमें बाइंग बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी है, 1.5% ऊपर अभी शेयर आ चुका है, 145-46 के स्तरों पर ये शेयर कामकाज कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे। अंचल मौजूद होंगे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अंचल से रादर पहले ही बातचीत कर लेते हैं क्योंकि उनके पास एक टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है BHEL को लेकर, क्योंकि एक अच्छी तेज़ी BHEL में देखी जा रही है, 4-4.5% का उछाल भी है। अंचल, समय ब्रेक का हो गया है, संक्षेप में ही आप शुरुआत करिए, कैसे BHEL में एक जोरदार तेज़ी देखी जा रही है? शुक्रिया। समय देखिए, BHEL की तेजी का सबसे बड़ा कारण है सुप्रीम कोर्ट से जो कंपनी को राहत मिली है। आपको याद होगा पिछले साल कंपनी ने एनोर प्लांट के लिए सबसे लोएस्ट बिड लगाई थी 9,000 करोड़ की, और उसके बाद जो कंपिटिटिंग कंपनी थी जिन्होंने बिड लगाई थी उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में केस फाइल किया था कि ये सबसे लोएस्ट बिड नहीं है, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने उस बिड को उस समय के लिए रद्द कर दिया गया था। लेकिन तब से लेके अब तक ये मामला अटका हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में वाद विवाद चल रहा था और अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने BHEL को राइट दिया है मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का। तो वो सबसे बड़ा ट्रिगर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट रिपोर्ट्स जो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुई थी वो साफ दिखा रही थी BHEL की लोएस्ट बिड है, और यही कारण है BHEL की तेज़ी का आज, क्योंकि एक बार ये फैसला पूरी तरह से जो केस चलेगा तो ये साफ होकर बाहर आएगा। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जो आज ब्रोकर्स कॉल में भी यही बात CLSA ने कही थी कि कंपनी को जल्द जो तमिलनाडु एनर्जी डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वहाँ से करीब 8,000 करोड़ के ऑर्डर्स मिलते हुए दिखेंगे, और यही कारण है एक बड़ी रकम कंपनी को आने वाले दिनों में मिल सकती है, एग्जीक्यूशन पिकअप होता हुआ दिखेगा, और आज शेयर में इसीलिए 4% ज़्यादा की तेजी है। चलिए, तो एक खबर पहले आई और उस खबर के बाद CLSA का एक टेक आया जिन्होंने सेल से सीधे बाय रेटिंग दे दी कंपनी को, और उसके बाद शेयर में एक जोरदार तेजी है, 4.5% ऊपर ये शेयर कामकाज कर रहा है, करीब 6 रुपये की तेजी के साथ BHEL कामकाज करते हैं।